मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने मौका फ़राहम किया ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो आज हमारा मज़मून है गैर ज़बानी नेमत है निशान नहीं, और कलाम अक़दस में से हम रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, ये पहला मौका है जब रूह कुद्दस ईमानदारों पर नाज़िल हुआ। ये एक जगह दुआ कर रहे थे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और ये गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गए। अब हम इसको निशान नहीं कहेंगे, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है जब यीशु मसीह पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, तो जब यीशु मसीह यूहन्ना अस्तकबागी से पानी का बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकले तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और रूह कुद्दस रूह जो है वो कबूतर की सूरत में यीशु मसीह के कंधे पे आ बैठा। और अगर ईमानदारों पर भी इसी तरह रूह कुद्दस कबूतर की सूरत में आता तो हम तमाम ये तसव्वुर करते कि रूह का निशान जो है, रूह कुद्दस का निशान जो है वो कबूतर है। और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो तमाम के तमाम गैर ज़बानों से भर गए और रूह कुद्दस से भर गए और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। अब यहाँ पे गौर तलब बात है, यहाँ जितने लोग थे यहाँ पे 16 ममालिक के लोग थे, यानी कि 16 डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले लोग थे। और जब इन लोगों को गैर ज़बानों में दुआ करते सुना तो वो कहते हैं ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं, यानी कि हर एक को जब गैर ज़बानों में दुआ की जा रही थी तो हर कोई ऐसे समझ रहा था ये मेरे साथ हम कलाम हो रहा है और मेरे ही साथ बात कर रहा है। और कलाम हमें सिखाता है खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी रूह कुद्दस के तल्लक से, यानी कि कोई निशान ने वाज़े तौर पे बयान किया कि रूह कुद्दस का क्या निशान है, लेकिन ये नेमतों में से एक नेमत है। यानी कि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तस्सीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूह कुद्दस जब नाज़िल हुआ है तो वो गैर ज़बानों की सूरत में यहाँ पे नाज़िल हुआ है। यहाँ पे गैर ज़बानों की सूरत में नाज़िल हुआ है ज़ाहरी तौर पे, क्योंकि वहाँ हम सीखते हैं कि वहाँ इस वक्त गैर ज़बानों की ही ज़रूरत थी, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि वहाँ पे जो सुनने वाले थे वो 16 ममालिक के लोग थे। 16 ममालिक के जो लोग थे वो जब ये दुआ कर रहे थे, गैर ज़बानें बोल रहे थे, तो ये वो तसव्वुर कर रहे थे, वो जान रहे थे ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं और हमारे साथ बेत की
باتیں کر رہے ہیں۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، کئی بار تصور کیا جاتا ہے، کوئی شخص پوچھتا ہے کیا آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، یعنی کہ کیا آپ کو غیر زبانیں ملی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا۔ اچھا تو پھر آپ ایسے کریں، آپ دعا کریں، آپ کو روح القدس ملے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، رومیو پہلا کرنتھیوں 12 باب کو پڑھا ہے، تو 9 نعمتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور 9 نعمتوں میں سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے غیر زبانیں، طرح طرح کی زبانیں، اور لاسٹ ہے زبانوں کا ترجمہ۔ برائے مہربانی کر کے ہم غور طلب اور روح کی نعمتوں کے بارے میں، اگر ہم 9 نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلی نعمت کو سب سے پہلے جو اہم ہے، اور اس کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی، جب شاگردوں کے یسوع المسیح کے شاگردوں کے بائبل مقدس میں نام آتے ہیں تو آپ اس بات کو بڑے غور سے دیکھیں کہ جب یہودا اسکریوتی کا نام آتا ہے تو وہ لاسٹ میں آتا ہے۔ میں اس کے ساتھ جوڑ نہیں رہا، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب روح القدس کو یعنی کہ روح القدس صرف یہ سوچتے ہیں کہ غیر زبانیں بولنے سے ہی روح القدس ملتا ہے یا یہ نشان ہے، تو یہ رونگ ہے۔ ہم باقی جو 9 نعمتیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شفا دینے کی کسی کے پاس نعمت ہے تو اسے اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو ایک ٹائم میں 2 نعمتیں ملی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرے، نہ کہ وہ فوکس کر لے کہ اگر غیر زبانیں نہیں بول رہا تو اس کا مطلب ہے اسے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں، اب اعمال دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آغاز اس وقت ہوا، 16 ممالک کے لوگ تھے، 16 ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے لوگ تھے، اور 16 لوگوں نے کہا یہ تو ہماری ہی بولی بول رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت شاید وہاں پہ معجزے کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت صرف غیر زبانوں کی ضرورت تھی۔ اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ جب پطرس رسول نے یہ کہا، کھڑے ہو کر کلام کیا، تو لوگوں نے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس رسول نے کہا خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے اور تم میں سے ہر کوئی روح القدس انعام میں پائے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے جب پطرس رسول نے کلام کیا تو وہ حکمت کا کلام تھا، اور دوسری نعمت جو ہے یہاں پہ وہ ظاہر ہو جاتی ہے، نازل ہو جاتی ہے۔ سمجھیے، غور سے سمجھیے گا۔ اور پھر جب اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، دوسری نعمتیں جو ہے وہ متعارف ہوتی رہی جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ۔ مقدس پولس رسول اس کو اس طرح کچھ بیان کرتے ہیں، وہ پولس رسول بھی روح القدس کے بارے میں غیر زبانوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اگر پطرس رسول کو پڑھیں تو پطرس رسول بیان کرتے پس جب خدا نے ان کو وہی نعمت دی جو ہم کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ اب بہت سارے لوگ جو پطرس رسول سے کلام سنتے تھے وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، روح القدس سے بھر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ غیر زبانیں وہ نہیں بول رہے، کیونکہ پطرس کہتا ہے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ کیا ہمیں نظر آیا کہ وہ سارے کے سارے پھر سے غیر زبانیں بولنے؟ پس ثابت ہوتا ہے، اس طرح ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس جو ہے غیر زبانیں جو ہے نشان نہیں ہے روح القدس کا۔ دوسری بات، جب پاک روح سامریوں پر نازل ہوا تو کلام ہمیں بیان کرتا ہے سامری لوگوں نے کسی نے غیر زبان نہیں بولی۔ اس کا مطلب ہے روح القدس نازل ہوا غیر زبان کے ساتھ، اس لیے غیر زبان کے ساتھ روح القدس اگر نازل نہیں ہوا
तो निशान नहीं है। यानी कि हर जगह अगर यही बात ठौंसनी होती, हर जगह रूहुल कुद्दस अगर नाज़िल होता है तो हर जगह फिर लाजम होता कि वहाँ गैर ज़बान ही बोली जाती, लेकिन सामरियों ने किसी ने भी गैर ज़बान नहीं बोली। और फिर जब यीशु मसीह के कलाम को 3000 लोगों ने कबूल किया, उन्होंने भी रूहुल कुद्दस पा लिया, लेकिन गैर ज़बान नहीं बोली। और अमाल 4 बाब और उसकी 31 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि रसूल एक जगह बैठे दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ कर रहे थे तो वो सारा मकान जो था वो हिलने लगा और रूहुल कुद्दस से वो सारे के सारे भर गए। लेकिन वहाँ पे हमें कोई ऐसा शख्स नहीं नज़र आया कि रूहुल कुद्दस से भर गए, लेकिन वहाँ कोई एक शख्स ने भी गैर ज़बानें नहीं बोली। यहाँ भी हमें साबित हुआ कि रूहुल कुद्दस अगर नाज़िल होता है तो गैर ज़बान की सूरत में ही नहीं नाज़िल होता। अगर गैर ज़बान निशान होता तो हर जगह गैर ज़बान ही के तौर पे रूहुल कुद्दस नाज़िल होता। कुछ लोगों का नज़रिया है कि जिसने गैर ज़बान नहीं बोली उन्हें रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं मिला। भाई अगर हम एक नेमत पर फोकस कर लेते हैं और उसी पर बार बार बात करते रहते हैं तो हम बाकी जो 9 नेमतें हैं उनके साथ, 8 जो नेमतें हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं। हमें रूहुल कुद्दस, इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स दुआ करता है, अगर कोई शख्स नबूवत करता है, अगर कोई शख्स कलाम अक़दस को हिकमत से बयान करता है, अगर किसी के पास अलमियत का कलाम है, अगर किसी के पास रूहों का इम्तियाज़ है, अगर किसी के पास रूहों का इम्तियाज़ है, तो इसका मतलब है उसके पास रूहुल कुद्दस नहीं है। अज़ीज़ बहन भाइयों, रूहुल कुद्दस की 9 नेमतें हैं और उनमें से गैर ज़बानें जो हैं एक नेमत है। तो आप सबसे गुजारिश है इसको निशान नहीं कहना, बल्कि इसको एक नेमत के तौर पे जानना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।